नमस्कार दोस्तों। आज हम वाल्मीकि द्वारा लिखी बाल राम कथा का 12वां अध्याय राम का राज्याभिषेक पढ़ेंगे। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुककर विश्राम करें। उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम करें, युद्ध की थकान उतर जाएगी। आपने यह नगरी देखी भी तो नहीं है। राम ने कहा, यह संभव नहीं है मित्र। वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाने में विलंब हुआ तो वे प्राण दे देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की है, मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। विभीषण ने एक नया प्रस्ताव रखा कि वह भी अयोध्या जाकर आपका राज्याभिषेक देखना चाहते हैं। राम ने उनका आग्रह स्वीकार किया। बोले, आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर दें। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। वे पुष्पक विमान पर सवार होकर चले। विमान लंका से चला, जिधर अयोध्या नगरी थी। राम सीता के साथ बैठे थे। मार्ग में सबसे पहले रणभूमि पड़ी, फिर वह पुल जिसे नल और नील ने बनाया था। किष्किंधा रास्ते में था। वानर राज सुग्रीव की राजधानी थी। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा, सुग्रीव की रानियां तारा और रूपा को लेने। सुग्रीव की रानियां भी विमान में सवार हुई। राम सीता को मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थानों के बारे में बता रहे थे। उनका विमान गंगा यमुना के संगम पर स्थित ऋषि भरद्वाज के आश्रम के पास उतरा। उनके आश्रम में सबने रात बिताई। अयोध्या जाने से पूर्व राम ने हनुमान को अयोध्या भेजा। वे हनुमान द्वारा अयोध्या का हाल जानना चाहते थे। वे भरत का मन जानना चाहते थे कि कहीं इन 14 वर्ष में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया। हनुमान वायु वेग से उड़कर अयोध्या की ओर चले। उन्होंने मार्ग में निषाद राज गुह से मिलकर अयोध्या का हाल पता किया। हनुमान नंदीग्राम पहुंचकर भरत को राम के आने की सूचना दी। यह सुन भरत बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान भरत से विदा लेकर राम के पास आश्रम लौट आए। अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी। राम का विमान नंदीग्राम में उतरा। उन्होंने भरत को गले लगाया और माताओं को प्रणाम किया। भरत राम की खड़ाऊं उठा लाए और राम को पहनाई। राम, लक्ष्मण और सीता ने नंदीग्राम में ही तपस्वी वस्त्र उतारकर राजसी वस्त्र पहन लिए और अयोध्या नगरी में प्रवेश किया। राजमहल पहुंचने पर मुनि वशिष्ठ ने कहा कि सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। पूरा नगर सजाया गया था। शत्रुघ्न ने राज्याभिषेक की सब तैयारियां पहले से ही कर दी थी। रात के समय समस्त नगर में दीप उत्सव मनाया गया। अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। राम और सीता सोने के रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे तथा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी। सबको उपहार दिए गए। सीता ने अपने गले का हार हनुमान को दिया। धीरे धीरे सभी अतिथि विदा हो गए तथा ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों में चले गए। हनुमान राम की सेवा में ही रहे। राम ने लंबे समय तक राज्य किया। उनका राज्य राम राज्य था। उनके राज्य में किसी को कष्ट नहीं था। सभी खुशहाल और
प्रसन्न थे। ये तो था बाल राम कथा के 12वें अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला, विभीषण ने राम से क्या अनुरोध किया? उत्तर, विभीषण ने राम से कहा कि वो कुछ दिन लंका में ही रहें और कुछ दिन यहाँ विश्राम करें। प्रश्न दूसरा, कौन से विमान से राम और सीता अयोध्या गए? उत्तर, पुष्पक विमान से राम और सीता अयोध्या गए। प्रश्न तीसरा, विमान कौन सी दिशा में उड़ान भर रहा था? उत्तर, विमान ने लंका से उत्तर दिशा की ओर उड़ान भरा था। प्रश्न चौथा, ऋषि भरद्वाज का आश्रम कहाँ था? उत्तर, ऋषि भरद्वाज का आश्रम गंगा यमुना के संगम पर था। प्रश्न पांचवा, राम का विमान कहाँ उतरा था? उत्तर, राम का विमान नंदीग्राम में उतरा था। प्रश्न छठा, भरत ने राम को कब राज्य लौटा दिया था? उत्तर, भरत ने राम को उनका राज्य अयोध्या राजभवन पहुंचने से पहले ही नंदीग्राम में लौटा दिया था। प्रश्न सातवां, अयोध्या के नगरवासी क्यों प्रसन्न थे? उत्तर, अयोध्या के नगरवासी प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें उनके राम वापस मिल गए थे। प्रश्न आठवां, राम का राज्य तिलक किसने किया? उत्तर, राम का राज तिलक मुनि वशिष्ठ ने किया। प्रश्न नवां, राज्याभिषेक की सारी तैयारियां किसने की? उत्तर, राज्याभिषेक की सारी तैयारियां शत्रुघ्न ने की। प्रश्न 10वां, शत्रुघ्न ने राम के राज्याभिषेक की कैसी तैयारियां की थी? उत्तर, राम के राज्याभिषेक के लिए पूरा नगर दीपों और फूलों से सजाया गया था। प्रश्न 11वां, सीता ने अपने गले का हार किसे दिया? उत्तर, सीता ने अपने गले का हार हनुमान को दिया। प्रश्न 12वां, राम राज्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, राम के राज में किसी को कष्ट नहीं था, सब सुखी थे, सभी खुशहाल और प्रसन्न थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।